सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की जो कक्षा है रीट के विद्यार्थी के लिए है और इस क्लास में हम गणित की जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए नंबर सिस्टम को देखते हैं। संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और नंबर 2 अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं भी कहते हैं, तो इनका नाम आप काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं। वास्तविक संख्याओं को भी आगे दो भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में बांट सकते हैं। परिमेय संख्याओं को भी फिर से दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। आज हम केवल परिमेय संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसको मैं बता रहा हूं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं में आती है। वास्तविक संख्याओं के दो भाग होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, इसकी तीन कंडीशन है। तो तीन कंडीशन में आपके सामने बता रहा हूँ। नंबर 1, जब भी आप परिमेय संख्या की परिभाषा दें तो तीन कंडीशन अगर पूरी होती है तो उसे परिमेय संख्या कहें। नंबर 1, क्यू पी बटेगा क्यू रूप में हो, पी व क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन है। जहां भी ये तीन कंडीशन पूरी हो जाती है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। पी बटेवा क्यू रूप में लिखा जाता हो, पी व क्यू पूर्णांक हो और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें पूर्णांकों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं। और एक पूर्णांक होता है 0, यानी वह संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर माइनस की तरफ लिखते हैं, इस तरह, और ये अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको अपन इंग्लिश में। और इधर वाली जो संख्याएं हैं वो धनात्मक होती है और ये भी इन्फिनिटी तक। और एक संख्या आपको लिखें 0।
तो अब आप समझ गए होंगे पूर्णांक का मतलब क्या है, वह संख्याएं जो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, यानी कि परिमेय संख्या की परिभाषा में हम देखते हैं कि वह संख्या p बटे q में लिखी जाती हो जहां p और q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझ में आया कि पूर्णांक का मतलब है वह संख्याएं जो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, यानी कि वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, और 0 भी आपका एक पूर्णांक है। जैसे अपन 4/5 लिखते हैं या -4/5 लिखते हैं या अपन 4/-5 लिखते हैं, ये तीनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर तीनों कंडीशन पूरी हो रही। नंबर 1 p/q हो, यानी 4/5 है, -4/5 है, 4/-5 है। दूसरी बात p और q पूर्णांक हो, यानी कि वो यहाँ से होनी चाहिए, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में हो सकती है। और तीसरी जो बात है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो q है यहाँ पर इसका मान 0 नहीं है, इसका मान भी 0 नहीं है, इसका मान भी 0 नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूँ। माने कि आपने लिख दिया 4/0 या 0/4 लिख दिया, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि इस संख्या को हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं और ये संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे तीनों कंडीशन पूरी हो जाए। 0 का अगर हम किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इनफिनिटी आएगा, और जो इनफिनिटी यानी अनंत जो संख्या है वो अवास्तविक या काल्पनिक संख्या मानी गई है, तो इसको हम परिमेय संख्या में नहीं आ सकती है। और 0/4 हम कह सकते हैं कि p/q है और p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं। हम अगर 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 3 लिखते हैं या किसी में अपन माइनस भी लगा देते हैं, ये संख्याएं भी परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर हम इनके नीचे 1 लिखते हैं, 1 लिखते हैं और 1 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये भी क्या हो गई, p/q हो गई, 4/1 -5/1 1/1 और -3/1। यानी 1 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 है वो 4 ही रहेगा, -5 है वो -5 ही रहेगा, 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 3 है तो वो -3 ही रहेगा। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्या होती है जो p/q रूप में लिखी जाती है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ नंबर्स को और देखना चाह रहे हैं। अभी आपने पूर्णांक देख लिया है, यहां पर आप प्राकृत संख्या भी देखेंगे और पूर्ण संख्या भी देखेंगे। पूर्णांक के बारे में मैंने अभी आपको पूरी जानकारी दे दी है। जो प्राकृत संख्या है वो सभी जानते हैं कि वो नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार स्टार्ट होती है और वो भी इनफिनिट तक जाती है। और जो पूर्ण संख्या होती है केवल इसमें 0 शामिल कर लिया जाता है, ये संख्या वापस क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्याएं कौन सी है और पूर्ण संख्याएं कौन सी। यहाँ पर मैं आपको प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ डिटेल और बताना चाहता हूँ। जो प्राकृत संख्याएं हैं वो उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं, सम व विषम। सभी ने सम और विषम के बारे में पढ़ रखा है, कई सालों से पढ़ रहे हैं, उनकी परिभाषा आपको परिचित है। हम सब जानते हैं वे सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड होती है सम संख्याएं होती है। 2, 4, 0 भी इसमें शामिल किया जाता है, 4, 6 इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और 1, 3 और 5 सभी व्यक्ति जनरली इस प्रकार लिखकर समझ सकते हैं कि सम और विषम संख्याएं हैं। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि जो ऑड और इवन नंबर हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और वो नेगेटिव भी होते हैं। यानी हम -2, -4, -6 और -1, -3 और -5 को भी हम सम और विषम संख्या
कहते हैं ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो हमें एक बात स्पष्ट हो गई है, जो सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं वो आपके प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, जिनको हम पॉजिटिव नंबर भी बोल सकते हैं और ये नेगेटिव भी होती है। पुनः हम संख्याओं के पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हुए थोड़ी हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये भी छोटी क्लास की बातें हैं जो कक्षा 6 से लेकर आपके 10 तक 8 तक 9 तक जिसे भी आप पढ़ते हैं आपको पढ़ने को मिलती है। तो भाज्य संख्याएं जो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि वे सारी संख्याएं जिनमें एक के अलावा उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। एक तो सभी में होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि 2 3 4 नंबर ऐसे आएंगे जिनसे ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। यानी अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 4, वो जो 4 नंबर है वो 1 से भी डिवाइड होता है, वो 2 से भी डिवाइड होता है और वो 4 से भी डिवाइड होता है। यानी कि इसमें एक से ज्यादा ऐसे नंबर आपको मिलेंगे जो इस संख्या को डिवाइड कर देंगे। यानी इसमें एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेंगे जो 4 को डिवाइड करते हैं। 1 भी करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है। ऐसे अगर हम कोई नंबर लेते हैं 9, तो 9 में 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है और 9 से भी डिवाइड हो सकता है। ऐसे अगर हम 21 लेते हैं तो 1 से डिवाइड होगा, वो आपके 3 से डिवाइड होगा, वो आपके 7 से डिवाइड होगा और वो आपके 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब मुझे समझ में आया कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड आपको मिलते हैं। और अभाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है, केवल स्वयं का और एक का भाग जाता है। ऐसे नंबर जिसमें केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, जो स्वयं से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है, वे सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपन कोई भी नंबर लेते हैं कि 1 के बारे में मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अगर हम जैसे 3 लिखते हैं और 2 भी देख लें आप, ये 2 और 1 बड़े इंपोर्टेंट है, इनके बारे में कुछ प्रश्न बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। ये 1 को हम यूनिट नंबर बोलते हैं, 1 को हम यूनिट नंबर बोलते हैं, यानी इसको इकाई संख्या कहते हैं। और यहाँ सभी को कंफ्यूजन हो सकता है कि एक कौन सी संख्या है। तो एक के बारे में बता देता हूँ कि आपसे नोट करें कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। ये प्रश्न आपके लिए बन सकता है कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि एक कौन सी संख्या है, एक है यूनिट नंबर, यानी हिंदी इसको अपन कहेंगे इकाई संख्या। क्या कहेंगे, इकाई। अच्छा 2 क्या है, तो 2 के बारे में आप समझिए, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये एक बात और इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और वो अभाज्य संख्या है। बाकी 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब विषम है। बात सुने सुने, केवल दो सम अभाज्य संख्या, बाकी जितने भी नंबर हैं, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं विषम क्या होती है, बड़ी इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने लिख दी है। एक है न तो भाज्य है न अभाज्य है, केवल इसे हम कहेंगे यूनिट नंबर, यानी ये इकाई नंबर है। और 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2
सम अभाज्य संख्या, केवल सम अभाज्य संख्या जो केवल 2 है, और बाकी इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो जो अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम अभाज्य संख्या। और इसकी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि जिसमें एक के अलावा यानी कि स्वयं का भाग जाता है, एक का और स्वयं का भाग जाता है। ऐसे बहुत सारे नंबर तुमने देखे होंगे, 1 और 2 मैंने आपको बता दिया है। 3 को अगर हम देखेंगे तो 3 में डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, इसके अलावा 4 नहीं है। हम अगर 5 को देखते हैं तो 5 में 1 का जाएगा, 5 का जाएगा, फिर 6 नहीं है। 7 को देखते हैं, 1 का जाएगा, 7 का जाएगा, फिर 8 नहीं है क्योंकि 8 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, और 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आप देख लेंगे, 1 का जाएगा और 11 का जाएगा। तो आज हमने इस लेसन में या इस अध्याय में, जो रीट की इस अध्याय में हमने नंबर सिस्टम के बारे में साधारण जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसके अंदर अपनी नंबर सिस्टम और आगे कहाँ तक जाता है उसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, और ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी और पूरा सिलेबस 1 महीने में कंप्लीट करवाऊंगा।